हिंदी शब्दकोश में आनंद का ना तो कोई पर्यायवाची शब्द है, ना कोई तत्सम, न तत्भव, न कोई विलोम है। आनंद अपने आप में एक अनूठा शब्द है। तो आनंद किसके लिए प्रयोग किया गया है? केवल भगवान के लिए। सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? बोले सत, चित और आनंद। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद है, सत है। सत माने शाश्वत, जो सदा एक से रहते हैं। सूर्य में कभी परिवर्तन होता है? नहीं होता। जिस दिन सूर्य निकलना बंद हो जाएगा, उस दिन जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि इस सूर्य से ही है। तो शास्त्र कह रहा है भगवान सत है और चित है। चित माने प्रकाश। ऐसा प्रकाश नहीं वो किसी के द्वारा प्रकाशित हो रहे हो, नहीं, जिसके द्वारा सब प्रकाशित हो रहे हो। क्या सूर्य, क्या चंद्र, जिसके द्वारा सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, उसका नाम है चित्त। और आनंद माने तो तुम जानते ही हो, आनंद माने परमात्मा, चित्त माने परमात्मा, ऐसे ही सत माने परमात्मा। तो सत, चित्त, आनंद, ये तीन अक्षर भगवान के ही स्वरूप हैं। अब आप सोचोगे कि सच्चिदानंद में तीनों अक्षर परमात्मा के ही क्यों हैं? क्योंकि हम सब भी अलग अलग दिखते हुए परमात्मा के ही हैं। हम सब परमात्मा के ही अंशी हैं। सबके अंदर परमात्मा, सब में परमात्मा। इसलिए हमें आपस में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, हमें कलेश से मुक्त रहना चाहिए, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। उस परमात्मा से तो बहुत दूरी है। आज परमात्मा ब्रज में आए तो देखो पूरा ब्रज आनंद कर रहा है। कहते हैं नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि इस अवस्था में मेरे घर पुत्र हुआ, भाव देखिए नंद बाबा का। जमुना की रेती में लौट गए सुनते और रोने लगे। आहा, अरे जमुना मैया, इस अवस्था में मेरे पुत्र हो गया, इस अवस्था में मेरे वंश की वृद्धि हो गई, ये सब तेरी कृपा से हुआ। देखिए ऐसा सुना, सब तेरी कृपा से हुआ है। दौड़ करके गए और जितनी गायों ने दूध दिया था सब जमुना जी में पलटवा दिया, जमुना जी को दुग्ध से भर दिया। आज तेरी कृपा से मुझे पुत्र हुआ। कात्यायनी के दरवाजे पर जाकर के रोने लगे, हे जगदम्बा, भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते। तू तो सब कुछ करने में समर्थवान है, आज तेरी कृपा से मेरा वंश चल गया। देखो ऐसे रोए। आज जो कुछ भी मिल गया नंद बाबा ने वो ही लोगों को दे दिया। देखिए दान की महिमा नंद बाबा के यहां से पता लगती है। शास्त्र कितना सुंदर बोल रहा है कि वहां याचकों ने दान लेना बंद कर दिया। इतना इतना दान आ गया दान लेने वालों पर कि उन्होंने दान ही लेना बंद कर दिया और अपने दान में से भी दान करने लगे। और ध्यान रखिए, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आए तो ज्यादा ना दे सको तो कुछ देना चाहिए।
यहां शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, याचिका नैव याच्यन्ते, दरवाजे दरवाजे जाकर के भीख मांगने वाला भीख नहीं मांगता। शास्त्र कह रहा है याचिका नैव याच्यन्ते, बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, वो घर घर जाकर के सबको बोध कराता है। बोध कराना माने समझाता है। दीयताम दीयताम दानम, बोले संसार के लोगों दान करो। जैसे मेरी दशा देख रहे हो ना, मैं दरवाजे दरवाजे भीख मांगता फिर रहा हूं। अगर तुम दान नहीं करोगे तो दरवाजे दरवाजे ऐसे ही तुम्हें भटकना पड़ेगा। या दशा का मीदृशी, मेरी जो दशा हो रही है ये दान ना करने के कारण हो रही है। ऐसी समझाता फिरता है वो दान लेने वाला। हम लोग कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं। एक कटोरी आटा देने से पहले 10 बातें सुना देते हैं। 1 रुपया देने से पहले भाषण उसको इतना बड़ा दे देते हैं कि आज ही उसको नौकरी दे दोगे और मालदार कर देंगे। तर्क वितर्क की संगत नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ने कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जान। मांगना कोई सहज नहीं होता, वही व्यक्ति मांगता है जो मृत्यु जैसा कष्ट भोगता है। और आगे लिखा है कि उनसे पहले वो मुए, मुए माने मरे, जिन मुख लिख सकना। उनसे पहले वो मर जाते हैं जो देते में कराते हैं। इसलिए दान की महिमा का वर्णन लिखा है आनंद बाबा के यहाँ। बोले कोई ऐसा जीव नहीं था ब्रज में, बच्चों ने सोचा हमारे माँ बाप नंद के यहाँ चले गए, हम क्या करें। तो उन्होंने दूध दही जो घर पे रखा था एक दूसरे को देना प्रारंभ किया। उसके घर का वो, उसके घर का वो। गोपाल वृंद जितने छोटे छोटे गोपाल हैं उन्होंने आपस में भेंटों को देना और भेंट लेना ये कार्य किया। दधि क्षीर घृताम बुधि हृष्टा पुष्टा परस्परम, प्रसन्नता से एक दूसरे को भेंट देने लगे। एक दूसरे को, यानी ब्रज में एक दूसरे को दान करने लगे। दान का मतलब है सहयोग करने लगे। नंद का उत्सव मना, तब भगवान ने यशोदा के यहां पदार्पण करके, देखिए देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, यशोदा के यहां भगवान क्यों आए ये भी रहस्य है। कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, ऋषि कश्यप की। एक बार इन्होंने भजन किया, तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने दोनों से कहा वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। दोनों ने वरदान मांगा, कैसा। अदिति बोली आपके जैसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले। भगवान ने कहा हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम स्वयं ही आएंगे। दूसरी ने मांगा तुम्हारे जैसा पुत्र मेरी गोदी में खेले। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले एक कह रही है गर्भ से पैदा हो, एक कह रही है गोदी में खेले, तो एक ही जन्म से दोनों का काम हो जाएगा। तो देवकी के गर्भ से पैदा हुए और यशोदा की गोदी में खेले। तो नंद की जो पत्नी है यशोदा कोई साधारण नहीं है। और सबसे बड़ा तो ध्यान ये रखो कि ब्रज में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी जीव जो देवता ना हो। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा सभी देवताओं को सूचित करो।
तो सभी देवता कुछ पक्षी बने, कुछ पशु बने, कोई वृक्ष बने, कोई ग्वाल बाल बने, कुछ गोपी बने, सभी ने ब्रज में जन्म लिया था। जब गिनती की बात आती है तो हमारे यहाँ संत कहते हैं कि जितनी वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों में जितने मंत्र हैं, गोपियां उतनी ही संख्या में थी। ये गणना थी। एक भी गोपी, अच्छा देवयोग से देवता रास्ता भूल गए तो कहीं जन्म ले लिया, तो गोपी विवाह हुआ तो सभी भक्त मथुरा में आकर के उनका विवाह हुआ। तो ऐसे करके सभी देवता इकट्ठे हुए। जब भगवान ने जन्म लिया तो सबका निरीक्षण किया, लेकिन वहां कंस को जैसे ही पता लगा, किसके द्वारा, वो कन्या को ले गए थे ना वसुदेव जी, तो कन्या जाकर के कारागृह में रोई। तब कंस के अनुयायियों ने श्रवण किया, सूचना दी, तो पहले तो कंस बड़ा आश्चर्य में पड़ा, बोले पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो गई? देवताओं की तो भाषा पुत्र की थी। तब उस कन्या के पैर को पकड़ करके देवकी की गोदी से झपट करके जैसे ही पृथ्वी पर मारा तो वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के इस कंस को चेताने लगी। वो कंस को चेताने लगी, बोले तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में। और जानते हो यही कन्या कहां चली गई? विंध्याचल में चली गई। विंध्याचल नाम का पर्वत है जो पूर्वांचल में इलाहाबाद से आगे और वाराणसी से पहले, वाराणसी मानी बनारस से पहले जो पर्वत है उसी का नाम विंध्याचल है। ये योग माया का मंदिर वहां है। ये भगवान का आदेश था। ततस्तौ नाशमिष्यामि, बोले जैसे ही कोई तेरा नाश करे, तुझे मारे, ततस्तौ नाशमिष्यामि विंध्याचल वासनी, तो विंध्याचल में निवास करना। देखिए विंध्याचल पर्वत भी गोवर्धन जैसा ही पवित्र है। इस विंध्याचल की परिक्रमा करते हैं विंध्याचल के वासी, जैसे गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं। महात्मा विंध्याचल पर्वत, नैमिषारण्य, नर्मदा नदी और गोवर्धन की परिक्रमा करके ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसा लेख है शास्त्रों में। तो नर्मदा की तो हर वक्त परिक्रमा नहीं लगती, क्योंकि समुद्र का रास्ता है, बीहड़ का रास्ता है, उसका तो समय है। मार्च से पहले लग जाए तो लग जाए, उसके बाद नहीं लगती है। कुछ दिनों के लिए बंद की जाती है नर्मदा यात्रा, क्योंकि वहां भील आदि पड़ते हैं जो व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसके कपड़े आदि छीन लेते हैं। लेकिन विंध्याचल बड़ा गुरु भक्त रहा है। इतना बल था विंध्याचल में कि एक बार सूर्य को उगने से रोक दिया, सूर्य का रास्ता रोक लिया। किसी से नहीं रोका, किसी की बात नहीं मानी विंध्याचल में। किसी की बात नहीं मानी। तब इनके गुरु वहां पहुंचे और जैसे ही गुरु को आते हुए देखा किसने? विंध्याचल ने। तो गुरु के सामने लेट गया विंध्याचल। गुरुजी ने कहा चल, जैसे लेटा है ऐसे ही लेटे रहना, ये मेरी आज्ञा है। बस उसी दिन से विंध्याचल आज भी लेटा है। तब सूर्य को रास्ता मिला।
ऐसा है विद्याचल। गुरु का बड़ा सम्मान किया इस विद्याचल ने, और हमें भी गुरु का सम्मान ही करना चाहिए। गुरु त्यागे भवे मृत्यु। अगर हमने अपने गुरु को त्याग दिया, समझ लो मौत हो गई। इसलिए गुरु को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? कि गुरु बिन भवानिधि हरहि न कोई। 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 जो विरंच माने ब्रह्मा जी और शंकर जी क्यों ना हो, बिना गुरु के संसार सागर से तर ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु परमावश्यक है। आज देखिए गुरु की कृपा से अगर गुरु को त्याग दिया, समझ लो मौत हो गई। और मंत्र को त्याग दिया, गुरु के मंत्र दीक्षा को छोड़ दिया, समझ लो आत्महत्या कर ली। इसलिए किसी भी स्थिति में गुरु त्याज्य नहीं है। राजा दशरथ के जब राम हुए तो राजा के कानों में जैसे ही शब्द पड़ा कि मेरे 4 पुत्र हुए हैं, रोते रोते गुरु आश्रम में पहुंचे। और जानते हो क्या कहा है दशरथ जी ने? आपके चरणों के प्रताप से, आपके कृपा के प्रताप से मैंने क्या नहीं पा लिया। गुरुदेव, मैंने आपके चरणों के प्रताप से क्या नहीं पा लिया, मुझे क्या नहीं मिल गया बताइए। जो जगत पिता है राम, वो मेरा बेटा बनकर के पैदा हुआ है, अब मेरे लिए बचा ही क्या है। देखिए गुरु का बल देखिए। ये दशरथ जी का वाक्य है राम कथा में। ऐसा सुंदर पावन और पूत पवित्र समय है, इसलिए गुरु का ध्यान करिए। लेकिन गुरु को बड़े शोध के बनाना, जल्दबाजी मत करना। ये सबसे देखिए, अगर नाव चलाने वाला बढ़िया है तो जल कितना भी क्यों ना चढ़ जाए गंगा या जमुना में, वो पार कर जाएगा। चलाने वाला नाविक बड़ा समझदार है तो, और जब नाव चलाने वाला ही भोंदुआ है तुम्हें पार लगाएगा पहले तो पहले खुद बचने की सोचेगा, तुम्हें अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए गुरु कौन है? संसार रूपी धोखा के खेवनहार गुरु है। इसलिए शोध के जल्दबाजी मत करो। मरने से 2 घड़ी पहले भी अगर गुरु बना लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और मैंने तुम्हें समझा ही रखा है कि गुरु से ज्यादातर मंत्र लो तो वेद मंत्र लो, क्योंकि जब वेद मंत्र गुरु पढ़ा होगा तभी तुम्हें गुरु वेद मंत्र देगा। तो गुरु ही वेद नहीं जानता है तो तुम्हें क्या देगा। इसलिए बच के रहो, सावधान रहो, क्योंकि आजकल गुरुओं की दौड़ लगी है। इसलिए समयानुकूलाते ही अपना काम करो। आज भगवान ब्रज में आए और जैसे ही आए तो परंपरा के अनुसार गर्गाचार्य का आगमन हुआ। देखिए इनके परंपरा के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और भगवान पर दृष्टि गोचर की।
तो पहचान गए गर्गाचार्य, बोले नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोले सच्चिदानंद आ गए, भगवान आ गए। तब उन्होंने नामकरण किया। एक संत का मन जिसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, वो कृष्ण के सिवा कोई और नहीं हो सकता। भगवान को कृष्ण कहा, भाई को बलराम कहा, क्योंकि शेष का भान हुआ उनके अंदर। बोले इससे बड़ा बलशाली दुनिया में कोई नहीं है, जिसमें बल ही आराम करता हो, वो बलराम। बलराम नाम रखा। सभी दर्शन करने आते हैं। माँ यशोदा से कहा, यशोदा तू बड़ी भागिनी है, तू बड़ी भाग्यशाली है, संसार का चलाने वाला आज तेरा बेटा बन के तेरी गोदी में खेल रहा है। भावुक हो गई यशोदा।